आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गदर 2। तो गदर 2 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा, कब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, उन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है उसका एक प्रिडिक्शन देने वाले हैं। क्या इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट से कनेक्टेड है या अलग है, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करेंगे। फिल्म की जो स्टोरी है उसका एक अंदाज़ा देने वाले, जिस तरह से जो बातें सोर्सेस से पता चली उसके ऊपर हम फिल्म का कहानी का एक आपको सिनॉप्सिस देने वाले। उसी के साथ फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे। फिल्म के पहले पार्ट के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2022 के एंड तक रिलीज किया जाएगा, लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फिल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फिल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज होने वाले है, तो शायद हो सकता है कि ये फिल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बस मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर, वो काफी ज्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फिल्म पहला पार्ट है गदर 1, एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफी बढ़िया एक अच्छा बuzz क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज हुई थी तब उस फिल्म ने भी काफी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे, और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फिल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फिल्म को फिर से बनाया जा रहा है। जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज की गई थी, जहाँ पे उस फिल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा। तो उसी रिगार्डिंग फिल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फिल्म का जोनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीजों का मिश्रण काफी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फिल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफिल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफिल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेटली दुबे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले करे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मुसाक खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फिल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फिल्म में भी अपना रोल रिप्राइज करे। उसका मेन रीजन है इन दोनों फिल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फिल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फिल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फिल्में बनी हुई, पार्टीशन हुआ था इंडिया को, उसके ऊपर जो फिल्में बनी है, उसमें से सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फिल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज किया गया था, उस समय इस फिल्म ने जिस जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फिल्म वही टाइप का एक क्रेज क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फिल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फिल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फिल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स, जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे।
हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज कर रही है सकीना यानी कि सुक्कू अली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बेंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई है अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए, तो वो पाकिस्तान में लेने के लिए आए तो उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आस-पास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकती है अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकती है। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं।
तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है, गदर 1 एक फ्रेम का था, 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे हैं, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी, तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन केनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेटली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक ओबेरॉय, उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मुशा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ करे, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है,
वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुक्कोली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डॉली बेंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई है अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो 2 म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज़ और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते, तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है, तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए, तो वो पाकिस्तान में लेने के लिए आए, तो उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आस-पास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से वह
और ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकती है अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकती है। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कोई चीज़ें कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन, अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है, गदर 1 एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी, तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे। और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे
उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन केनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोन्टो, कनिका शिवपुरी, मूसा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुकोली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते, तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है, तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए
तो वो पाकिस्तान में लेने के लिए आए थे, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आस-पास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकती है अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकती है। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन, ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन, अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए।
लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है, गदर 1 एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे। और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मुशा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से ये एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस-जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुखवली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीती सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवान ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे
प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फ़िल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी, साथ ही में इस फ़िल्म की म्यूज़िक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है, वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए, तो पाकिस्तान में लेने के लिए आए थे, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आसपास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकते हैं अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकते हैं। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कौन-सी-कौन सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन, ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म
बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कोई चीज़ें कुछ चीज़ें डिले होती है तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है गदर 1 एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक ओक, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले करे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मोशा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ करे, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से ये एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है,
तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज कर रही है सकीना यानी कि सुक्कू अली सिंह का। तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीती सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है अशफाक मकरानी ने। म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फिल्म के राइट्स जी स्टूडियो के पास रहते तो जी स्टूडियो अगर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है तो ये फिल्म वही रिलीज करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फिल्म को सैटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फिल्म को ओटीटी के ऊपर जी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। अगर जी के पास राइट्स रहते हैं तो अब आने वाले समय में ये फिल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फिल्म कब रिलीज होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फोटोज आउट हुए, जहाँ पे काफी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया जा रहा है। फिल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फिल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान की जो 1917 की वन की जो वॉर हुई थी उस समय की फिल्म की कहानी सेट की जाएगी, जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए। तो पाकिस्तान में लेने के लिए आए थे, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आसपास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकते हैं अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकते हैं। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे अगर जी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म रहता है तो चीजें तो सेम रहेगी, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलने वाले हैं।
तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाए जाते हैं, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन ड्रामा अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चीज़ें डिले होती है तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है गदर 1 एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे। और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन केनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक ओक, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले करे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मूसा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ करे, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है,
वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में वो बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्लेस करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज कर रही है सकीना यानी कि सुखवली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते, तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है, तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए, तो वो पाकिस्तान में लेने के लिए आए थे, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आसपास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से
और ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकते हैं अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकते हैं। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन, ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है ज़ी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है, गदर 1 एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी, तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे
उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मुशर्रफ खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ करे, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में वो बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुकोली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवा ने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डॉली बेंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई है अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो 2 म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फ़िल्म के गानों को कंपोज़ और साथ ही में इस फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज़ करवाया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को ज़ी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ज़ी ट स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फ़िल्म को ज़ी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फ़िल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते, तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है, तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए,
तो वो पाकिस्तान में लेने के लिए आए, तो उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी। एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आस-पास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकती है अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकती है। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस रह से कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए।
लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है गदर 1 एक फ्रेम का था, 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे। और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेटली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मूसा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे, अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुकोली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीते सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवाने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में
इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि ज़ी स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन-सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म के रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कोई चीज़ें कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन। अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। गदर 2 जो एक अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज फ़िल्म है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ़िल्म को 2022 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मेकर्स के द्वारा ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं मिली है। शायद ये फ़िल्म 2023 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। वैसे एक चुप करके फ़िल्म आने वाली है सनी देओल की, दुलकर सलमान के साथ, जो भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, तो शायद हो सकता है कि ये फ़िल्म थोड़ी लेट हो, 2023 में आए। लेकिन जिस तरह से जो बज़ मार्केट में चल रहा है गदर 2 को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। फ़िल्म पहला पार्ट है, गदर 1 एक फ्रेम का था, 2001 में रिलीज़ हुई थी। अभी 2022-23 तक ये दूसरा पार्ट आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल के बाद सेकंड पार्ट ला रहे, उसके बावजूद काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बज़ क्रिएट हुआ है। क्योंकि गदर जब रिलीज़ हुई थी, तब उस फ़िल्म ने भी काफ़ी बड़ा धमाका मचाया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे। और सनी देओल के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई थी। और मेकर्स ने जिस तरह से उस फ़िल्म को बनाया था, उस वजह से ऑडियंस को भी वो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही प्रोड्यूसर, वही एक्टर्स को लेकर इस फ़िल्म को फिर से बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहला पार्ट जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर इस पार्ट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म का पहला पार्ट यानी कि गदर 1 भी डायरेक्ट किया हुआ था। जहाँ पे गदर 1 2001 में रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे
उस फ़िल्म की टैगलाइन ही थी एक प्रेम कथा, तो उसी रिगार्डिंग फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी, जिसकी वजह से फ़िल्म का जॉनर था वो रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा रखा गया था, जहाँ पे रोमांस, ड्रामा, एक्शन सभी चीज़ों का मिश्रण काफ़ी बैलेंस वे में अनिल शर्मा ने क्रिएट किया हुआ था। उस फ़िल्म को यानी कि गदर 1 को लिखा हुआ था शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट को भी लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर थे तब नितिन खेनी, भवन सिर और भौमिक गोंडलिया, इन दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी जी टेलीफ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट जी टेलीफ़िल्म ने ही किया हुआ था। वहीं पे उस फ़िल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेस्ली दुबे। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, विवेक शोक, उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे का रोल प्ले करे सेकंड पार्ट में, वही पहले पार्ट में उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी कहानी सेट की हुई है। सुरेश ओबेरॉय, मधु मालती, प्रमोद मोंटो, कनिका शिवपुरी, मुशा खान जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट उस फ़िल्म में देखने को मिले थे। उसमें से कई एक्टर्स इस फ़िल्म में भी अपना रोल रिप्राइज़ कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न है इन दोनों फ़िल्म की कहानी कनेक्टेड है। जहाँ पे गदर 1 एंड होती है, उसके कुछ सालों के बाद इस फ़िल्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने का कर देते सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये गदर पार्ट 1 है, वो इंडियन हिस्ट्री में बॉलीवुड फ़िल्मों में जो पार्टीशन के ऊपर फ़िल्में बनी हुई है, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर जो फ़िल्में बनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म साबित हुई है। जहाँ पे कई बार इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हुई है। इस फ़िल्म को जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर रिलीज़ किया गया था, उस समय इस फ़िल्म ने जिस तरह से धमाका मचाया था, उसके कई सालों के बाद ये फ़िल्म वही टाइप का एक क्रेज़ क्रिएट करने में अभी भी कामयाब रही है। उसी वजह से फ़िल्म का सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। जहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गदर 2 के कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर। तो पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, वही इस फ़िल्म पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अनिल शर्मा खुद इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन का काम किया हुआ था। शक्तिमान तलवार ने इस फ़िल्म को लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले पार्ट को उन्होंने ही लिखा हुआ था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में सभी एक्टर्स जहाँ पे पहले पार्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, वही अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि अमरीश पुरी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब सेकंड पार्ट में उनकी जगह कोई एक्टर आएगा या तो उनका रोल नहीं लिखा हुआ है, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिली है। वैसे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में दिखाई देंगे। अमीषा पटेल अपना रोल रिप्राइज़ कर रही है सकीना यानी कि सुकोली सिंह का, तारा सिंह की वाइफ का रोल है वो। उत्कर्ष शर्मा चरणजीत जीती सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। मनीष वाधवाने पाक आर्मी जनरल का रोल प्ले किया हुआ है। सज्जद दिलफरोज पाक आर्मी के ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। गौरव चोपड़ा और डोली बिंद्रा भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सपोर्टिंग रोल में। तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म के सेकंड पार्ट में कुछ प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की देखने को मिलेगी, एडिटिंग की हुई अशफाक मकरानी ने, म्यूजिक दिया हुआ है चंदन सक्सेना और मिथुन शर्मा ने। तो दो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के गानों को कंपोज और साथ ही में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को कंपोज करवाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जी स्टूडियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस फिल्म को जी स्टूडियो ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। साथ ही में इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी वही रखेंगे और उसके अलावा सैटेलाइट और ओटीटी के राइट्स भी वही रख सकती है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहला पार्ट जिस तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ था, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि सेकंड पार्ट का जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस वजह से सेकंड पार्ट की रिलीज़ के बाद वो सभी के राइट्स अपने पास ही रखेंगे। तो अगर इस फ़िल्म के राइट्स ज़ी स्टूडियो के पास रहते, तो ज़ी स्टूडियो अगर इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स रखती है, तो ये फ़िल्म वही रिलीज़ करवाएगी बड़े स्केल के साथ। उसके बाद में इस फ़िल्म को सैटेलाइट के ऊपर ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके अलावा इस फ़िल्म को ओटीटी के ऊपर ज़ी5 के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। अगर ज़ी के पास राइट्स रहते हैं तो। अब आने वाले समय में ये फ़िल्म पता चलेगी कौन राइट्स खरीदता है, फ़िल्म कब रिलीज़ होती है उसके ऊपर। फिलहाल में फ़िल्म की शूटिंग ज़ोरों-शोरों से चल रही है, जहाँ पे कहीं फुटेज आउट हुए, कुछ फ़ोटोज़ आउट हुए, जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ग्रैंड स्केल के साथ इस फ़िल्म को बनाया जा रहा है। फ़िल्म का बज़ जिस तरह से क्रिएट हुआ है, मेकर्स उसी लेवल के साथ फ़िल्म को बना रहे हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की जो कहानी है वो बताई जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान की जो 1917 की 1 की जो वॉर हुई थी, उस समय की फ़िल्म की कहानी सेट की जाएगी। जहाँ पे तारा सिंह पाकिस्तान से अपने बेटे को लेने के लिए वापिस आए हुए,
तो पाकिस्तान में लेने के लिए आए थे, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों की कहानी सेट की हुई है। उसमें क्या-क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएँगे, क्या-क्या मुसीबतें होने वाली है, वही फ़िल्म की कहानी बनाने वाली है। वहीं पे इस फ़िल्म की शूटिंग फिलहाल में काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले समय में जैसे ही फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में इस फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग करवाई जाएगी, एडिटिंग करके बाद में इस फ़िल्म को सेंसर करवाया जाएगा, जहाँ पे इसके बाद में सेंसर के बाद इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा और थिएटर में रिलीज़ करवाया जाएगा। अब आने वाले समय में कितने समय में फ़िल्म देखने को मिलती है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे वो अपना रोल रिप्राइज़ करे, वहीं पे कुछ कास्ट ऐसी भी देखने को मिलेगी जो इस फ़िल्म में इंक्लूड की गई है, जहाँ पे इस गदर 2 में ही वो देखने को मिलेंगे। जिस कदर गदर 1 सक्सेसफुल साबित हुई थी, उस फ़िल्म को करीबन 190 मिलियन इंडियन रुपीज़ में बनाया गया था, 19 करोड़ के आस-पास। वहीं पे उस फ़िल्म ने करीबन 133 करोड़ जितना ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है गदर 1 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी, उसी वजह वजह से ये फ़िल्म का सेकंड पार्ट और भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहेगा। जब फ़िल्म का थोड़ा बहुत कंटेंट आउट होगा, तब आसानी से पता चलेगा कि ये फ़िल्म किस कदर, किस लेवल के साथ फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर सकती है। वैसे भले ही अभी फ़िलहाल में बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सनी देओल एक ऐसे एक्टर है, जो न्यूट्रल एक्टर है, जो शायद आसानी से अपनी ऑडियंस को कवर कर सकती है अपनी इस फ़िल्म के साथ और इस फ़िल्म को देखने ला सकती है। जिस तरह से भूल भुलैया, इसके अलावा कश्मीर फाइल, ऐसी फ़िल्में जिस तरह से चली हुई है, तो उसी वजह से ये फ़िल्म भी चल सकती है। जहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि फ़िल्म कब तक कंप्लीट करवाई जाएगी, कब तक रिलीज़ करवाई जाएगी। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि जिस स्टूडियो के पास प्रोडक्शन हाउसेस है, यानी कि प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे, साथ ही में वही इस फ़िल्म के सैटेलाइट, ओटीटी, म्यूज़िक सभी राइट्स रखेंगे। अगर ऐसा होता है, तो ये फ़िल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीनों के बाद ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे गदर 2 फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर आपको ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 5-6 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गदर 2 फ़िल्म आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे, अगर ज़ी स्टूडियो के पास राइट्स रहते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म रहता है, तो चीज़ें तो सेम रहेगी, सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म बदलने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस फ़िल्म की शूटिंग कब तक कंप्लीट करवाई जाती है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम कितनी स्पीड में कंप्लीट करवाया जाता है, फ़िल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है। अगर फ़िल्म को अच्छी खासी ग्रैंड स्केल के साथ रिलीज़ करवाया गया, अच्छी स्क्रीन्स के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रिलीज़ करवाया जाता है, तो फ़िल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बड़ी मतलब कि सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर डिसेंट ओपनिंग भी मिलती है, तो इस फ़िल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। जिस तरह से बज़ क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से ये फ़िल्म अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी, लेकिन उसके बाद प्योर मेरिट के ऊपर ये फ़िल्म बोलेगी। फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसा रहता है, इसके साथ में क्या-क्या आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से कौन-सी-कौन सी बड़ी फ़िल्में रिलीज़ होती है, वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी, कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर सकती है। ख़ास करके फ़िल्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आ गया, फ़िल्म की ट्रीटमेंट, जिस तरह से फ़िल्म को एक एक अच्छे खासे लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, फ़िल्म का एक्शन, ड्रामा, अगर वो सभी चीज़ें एंगेजिंग वे में लोगों को कनेक्ट कर गई, तो आसानी से गदर 2 फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 150-200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगी। जहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िल्म 2022 या 2023 तक, 2022 के एंड या 2023 तक के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिल सकती है। अगर कुछ चीज़ें डिले होती है, तो ये फ़िल्म थोड़ी और लेट हो सकती है। अभी प्रोडक्शन हाउसेस है जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन, अब जी स्टूडियो इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, तो शायद ओटीटी सैटेलाइट और म्यूज़िक राइट्स उनके पास हो सकते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म को वही डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है, तो फ़िल्म आपको ज़ी5 ऐप के ऊपर, ज़ी सिनेमा के ऊपर, ऑफ़िशियली सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखने को मिल सकती है। ज़ी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल सकता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म को एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, गदर 2 फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिल सकती है, उसका एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है। इसी के साथ फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन
बजट, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है उसका प्रेडिक्शन दिया हुआ है, फिल्म के स्टोरी आइडिया के ऊपर बातचीत की हुई है, पहले पार्ट के साथ किस तरह से कनेक्टेड है उसके ऊपर भी बातचीत की हुई है। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की हुई है, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत कर ली है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।